श्रीमद् विजय थे। जय माँ कालचला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज मैं सुबह से बहुत व्यस्त थी। सुबह मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया, सफाई वगैरह की। उसके बाद मैंने गाय को अंदर बांधा था, घास निकाला था। उसके बाद मैं रोटी नाश्ता करने गई थी। अपनी छोटे वाले ससुर जी की बेटे की सगाई है आज, यानी मेरे देवर की सगाई है। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरे ससुर जी लोग हैं 3 भाई, मतलब मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े मेरे हस्बैंड के ताऊ है। उसके बाद मेरे हस्बैंड के पापा है। उसके बाद मेरे छोटे वाले ससुर जी हैं, यानी मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं। और मेरे ससुर जी और 5 भाई बहन हैं। 2 मेरी मतलब फूफू सास वगैरह भी है। तो आज मेरे सबसे छोटे वाले देवर की सगाई है। इस परिवार में मैं सबसे बड़ी, मतलब तीसरी पीढ़ी में मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे पीछे मेरा अपना देवर है, जिसकी शादी अब अक्टूबर में होगी। उसके बाद दूसरा देवर है बड़े वाले ससुर जी का बेटा। उसकी भी सगाई हो रखी है, लेकिन शादी नहीं हुई है। उसके बाद है छोटे वाले ससुर जी का बड़ा बेटा, उसकी शादी हो चुकी है, उसके भी 2 बच्चे हैं। और उसके बाद है जिसकी आज सगाई है, देवर वो आर्मी में है। और इस तरह से ये हैं। कितने भाई बहन है ये? 3 भाई बहन तो मेरे हस्बैंड लोग हैं। 4 भाई बहन बड़े वाले ससुर जी के बच्चे हैं, और 3 भाई बहन फिर छोटे वाले ससुर जी के बच्चे हैं। तो वो रहे हैं 7 3 10 भाई बहन हैं इस परिवार में। तो परिवार के सामने तो बात होती नहीं है, क्योंकि थोड़ा परिवार रूढ़िवादी है, मतलब ऐसे पुराने ख्यालों वाले परिवार है। तो वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो मुझे वीडियो बनानी थी चुप्ता वाली वीडियो के साथ एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते जब मायके में थी तो एक दिन के लिए चुप्ता गई थी घूमने के लिए। तो जो लोग चुप्ता आना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ चुप्ता आओ ही मत तुम लोग। चुप्ता को देखकर हमारा हर जून चुप्ता में बीतता था। हर साल में एक बार तो जाना होता ही था शादी से पहले, जब हम छोटे थे, क्योंकि मेरे दादाजी की दुकान थी तुंगनाथ में। और मेरे पापा जो थे वो आर्मी से रिटायर होने के बाद टूरिस्ट गाइड का काम करते थे। तो इस हिसाब से हम लोग टूरिस्ट से बहुत कनेक्ट थे, मतलब हमारा उसी से रोजी रोटी चलती थी। तो हम लोग चुप्ता को अपनी मातृभूमि समझ लो, कर्म भूमि समझते थे। लेकिन जो लोग चुप्ता आना चाहते हैं ना, मैं कहती हूँ वो चुप्ता आओ मत तुम लोग। कि इतनी गंदगी तुम लोगों ने फैला रखी ना, इतनी गंदगी फैला रखी ना, तो क्या बोलूं। मतलब देख के ना मुझे कैमरा भी ऑफ करना पड़ा। और खुद जो हम चोपता के प्लान पे गया था, हमें वो प्लान कैंसिल करके कहीं और घूमने जाना पड़ा। इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू आ रही थी चोपता को देख के। तो चलो, जो लोग आ ही रहे हैं उनके लिए, आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए सीधे देहरादून तक हवाई अड्डा आता है और हरिद्वार तक रेल आती है। तो वो लोग हरिद्वार और देहरादून तक इस तरह से पहुंच सकते हैं। वहाँ से आपको बस सेवा, लोकल छोटी गाड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। और वहाँ से सीधे आपको ऊखीमठ पहुंचना होता है, या ऊखीमठ के अलावा आपको मंडल गोपेश्वरी पहुंचना होता है। अगर आप चमोली वाले रास्ते आते हैं तो आपको मंडल आना पड़ेगा, और अगर आप रुद्रप्रयाग वाले रास्ते आते हैं ऊखीमठ आना पड़ेगा। ऊखीमठ से वहीं की लोकल गाड़ियाँ मिल जाती हैं चुप्ता के लिए। ऊखीमठ यूनियन वालों ने चुप्ता के लिए गाड़ी लगा रखी है, तो चुप्ता के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको सीधे दोनों रास्ते आपको चुप्ता पहुंचा देंगे। चुप्ता इसलिए भी इम्पोर्टेंट पड़ाव है कि चुप्ता एक ऐसी लोकेशन पे है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को जोड़ता है। और ये बात पहले की थी, जब छोटे छोटे दुकान बीच में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो हर जगह एक मेन पड़ाव हो रखा है। मैं अभी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। चलो, अब शाम का टाइम हो चुका है और हम जाते हैं रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। आपको भी ले चलते हैं। दांत में पता नहीं क्या फंस गया यार। और मेरे साथ जा रही है मेरी शिक्षा भी। शिक्षा, आज ना हमारा प्लान चौपट हो गया। आज हमारा प्लान था हम दोनों आज मेकअप करेंगे। कल थोड़ा बहुत हम दोनों ने भी किया था दिन में। हमने सोचा था कि हम मतलब पूरे जेवर पहनेंगे, जो हमारी गढ़वाली जेवर होते हैं, और पहले शिक्षा को पहनाएंगे, उसके बाद हम पहनेंगे। पहले मैं शिक्षा को पहनाऊंगी, उसके बाद शिक्षा मुझे पहनाएंगी। देखते कौन ज़्यादा अच्छे ढंग से तैयार करता है। तो शिक्षा का मन तो था कि मम्मी मैं आपको तैयार कर दूँ, और पर मैंने कहा चलो अभी टाइम की कमी है, तो फिर उतारने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इस चैलेंज को कल के लिए छोड़ देते हैं। आज देखते हैं कल का टाइम मिलता है कि क्या होता है। आजकल तो कोई भरोसा नहीं, अगर बारिश आएगी तो खेत में जाना पड़ेगा, बारिश नहीं आएगी तो घास से काम चलाना पड़ेगा। वीडियो बनाओ।
लाइव की जान भी ने यहाँ पे हो रही सब्जी काटने की तैयारी। ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है, ये तो देवर जी है। नीचे रोटी बना रहे हैं और मेरी ड्यूटी लगी है चावल दाल और सब्जी बनाने में, और मेरे साथ हेल्प कर रही थी किरण भी सीधे देहरादून से हरिद्वार से पहुंची सीधे यहाँ खाना बनाने के लिए। वैसे ये बहुत कम रहती है घर में ऐसे मौके पे, लेकिन आज ये आई गई आखिरकार। इसके लिए अभी तो ये डॉक्टरी कर रही है यार, अभी तो नहीं, लेकिन जो लोग डॉक्टर को पसंद करते हैं, डॉक्टर बीबी को पसंद करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। इसके लिए साथ साथ में लड़का भी देखेंगे 5 साल बाद। 4 साल इसकी पढ़ाई है और 5 साल ये थोड़ा जॉब करेगी एक बार, ठीक है। अभी कोई जल्दी नहीं है शादी की। यहाँ पे बच्चों की मस्ती चालू है। और ये वाला घर ना हमारा पुराना घर भी यही है, मतलब हम पहले यही रहते थे 2 साल पहले से, बस इसी घर में रहते थे दोनों परिवार, छोटी सास लोग भी और हम भी यही रहते थे। पढ़ पढ़ पढ़। दाल और सब्जी तैयार हो गई है, दाल और भात, कुछ बड़े बड़े भात दाल, और इसमें मैंने रखी है सब्जी, और नीचे पर भी रोटी बना रहे हैं। इसके बाद पकौड़ी बनानी है, पकौड़ियों के बाद पहले पूरी बनानी है, उसके बाद पकौड़ियाँ बनानी है, और उसके बाद चने बनाने हैं स्नैक्स वगैरह के लिए। तो पसीने से टपक हो गया, बहुत गर्मी हो रही है। अंधेरे में तो वीडियो बनानी बनती है कि नहीं बनती है, जब तक बनेगी तब तक बनाते रहेंगे, तो आप भी बने रहे वीडियो के साथ। तो आज अभी दूसरा दिन है। कल रात को हमने खाना बहुत देर से खाया था, क्योंकि सगाई वाले बहुत दूर से वापस आए हैं। मतलब 1:30 बजे करीब इनका फ़ोन आया था कि 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने वहाँ जो शादी का सगाई का जो कार्यक्रम होता होगा, पूजा वगैरह करवाई होगी, और खाना वाना खा के फिर वापस आते आते ना इन्हें 9:30 10 बज गए थे। तो इस हिसाब से हमने खाना वाना बनाया, और खाना खाने के बाद बहुत लेट करीब 12 बजे करीब हम सोए, 12 साढ़े 12 बजे सोए होंगे। तो आज ना लेट सोने की वजह से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और अभी मैंने सारा काम तो निपटा दिया है, सुबह का घास वगैरह ला के आ गई हूँ। अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना, क्योंकि अभी टाइम 9:30 ही हो रहा है। और नाश्ता पानी करके ये ऑफिस चले गए हैं, गौतम ट्यूशन जा रखा है। तो जी और गए हैं पड़ोस में बैठने के लिए, क्योंकि धूप बाहर बहुत तेज़ हो रही है। वैसे हमने मंडवा डालना था सारी, मतलब कोदे की रुपाई करनी है, जहाँ पे घना होता है वो दूसरी जगह पे लगाना होता है, जहाँ पे नहीं उग रखा होता है। तो बारिश तो हो नहीं रही है 2-3 दिन से, तो इस वजह से अभी खेत में जाने का कोई प्लान तो है नहीं। तो मैं रेस्ट करती हूँ अब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।